हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है विच थिंग इज़ ट्रिगरिंग यू ऑन दीज डेज। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इन दिनों ट्रिगर कर रही है। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर बायो में मौजूद है, यूट्यूब का लिंक भी मौजूद है। यूट्यूब पे कांटेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। और अपने तमाम व्यूवर्स को मैं बोलूँगी कि आपका फोकस रीडिंग पे होना चाहिए, ना कि मेरे कपड़ों पे होना चाहिए। एक कोई मौसूफ थे जो नोट डाउन करते हैं कि मैंने 15 दिन में कितने सूट पहने हैं, तो बराए मेहरबानी आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बनिस्बत इसके कि आप मेरी वीडियोस पे फोकस करें। रीडिंग के बजाय आप मेरे कपड़ों को नोट कर रहे हैं कि 15 दिन में मैंने शायद ये सूट दोबारा पहना है। मैं दोबारा पहनूं या 10 बार पहनूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अंडरस्टैंड। खैर, उन मौसूफ को तो मैंने किक मार के ब्लॉक भी कर दिया है अपने चैनल से। बहरहाल टॉपिक है हमारा विच थिंग इज ट्रिगर यू ऑन दीज डेज। ठीक है, ओके जी। पहला कार्ड जर्नी, सेटअप चेंज किया है मैंने अपना, स्ट्रेटेजी, एंजाइटी, एप्रिसिएशन, कम्युनिटी, हैप्पी फैमिली, the thinking woman, and the last one is storm warning. okay, वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस दौरान ट्रिगर कर रही है। ठीक है, आई थिंक कार्ड्स आपको अब सही से विजिबल होंगे। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि आपको इस वक्त जो चीज़ ट्रिगर कर रही है वो आपको पता नहीं चल रहा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है ना, आप स्ट्रेटजीज़ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ प्लान करते करते आप सम टाइम एंजाइटी में चले जाते हैं। यानी कि आप इस वक्त सोल सर्चिंग में मसरूफ़ हैं कि क्या आप किसी जर्नी का पार्ट हैं या आपकी लाइफ में क्या होना है या क्या हो चुका है। ठीक है, ऑल्दो कम्युनिटी में आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। आई थिंक आप कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या आप वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो एनर्जीज, तमाम कार्ड्स ही मेरे पास फेमिनाइन एनर्जी के आए हैं कि हर चीज़ में हर कार्ड में एक लेडी है। तो आप वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, वर्किंग लेडी हो सकती है कि आपको आपके काम की जगह पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है। देखा जाए तो आपकी फैमिली स्टेबल है, एक हैप्पी लाइफ है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, बट सम टाइम आपको बिला वजह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक कि आप की जो आज लाइफ है, आप बहुत सारे एरियाज से गुजर के आज आप अपनी लाइफ में स्टेबल हुए हैं, बट अननेसेसरी की जो थिंकिंग है कि सम टाइम आपको ऐसा लगता होगा अब कुछ गलत होने वाला है, अब कुछ गलत होने वाला है। स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। और उसी से पहले है द थिंकिंग वुमेन, यानी कि आपके पास जो अबंडेंस अभी मौजूद है, आपके पास जो मेंटल पीस अभी मौजूद है, उस पर आपका फोकस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो फेज़ आप गुजार के आ चुके हैं, तो आपको स्टेबिलिटी अभी समझ में नहीं आ रही। क्या फुल ऑफ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ चुकी है? आपके माइंड में वो अपना एक पास्ट टाइम पीरियड चल रहा है कि ये जो खुशियां हैं, यानी कि आपका माइंडसेट ये हो गया है कि मेरी लाइफ में खुशियां ज़्यादा देर के लिए नहीं आती हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए आई हैं और अचानक से कहीं दोबारा से चीज़ें बिगड़ ना जाएं, XYZ। ठीक है, तो अब आप कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपने पास टाइम पीरियड से सीखते हुए अब वो आगे फ्यूचर की तरफ स्ट्रेटजीज प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको सोच सोच के उन्हें एंजाइटी हो रही है। यानी कि थोड़ा सा आप रशिंग एनर्जीज़ में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो
और ये जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। बट यहाँ पे ऑल ओवर अगर मैं देखूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इन दिनों ट्रिगर कर रही है, तो बिला वजह की थिंकिंग है आपकी, ठीक है। यानी कि आपकी अगर यही सोच रही तो आप अपनी लाइफ के अंदर खुद ही बैरियर्स जो है लगा देंगे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आते आते कहीं वो रुख दूसरी तरफ ना कर ले, ठीक है। तो ये जो बिला वजह के फेयर्स आपके माइंड में चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा निकलने की ज़रूरत है। जो आपका टफ टाइम पीरियड था उससे निकल के आप आगे अपने मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँगी टैरो से। टैरो से भी चेक करेंगे कि विच थिंग इज ट्रिगरिंग यू ऑन दीज डेज। ओके जी, वन लास्ट शफल। द टावर, देखें 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? हैंगमैन। ओके जी, बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ सोर्ड्स की। देखें टावर मोमेंट, आपको ऐसा लग रहा है जो स्टेबिलिटी आपके पास मौजूद है वो कुछ टाइम फ्रेम के लिए है, ठीक है। इसीलिए आप उसमें अपने पेंडिंग के कामों को बहुत जल्दी जल्दी निपटाना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ही सोचो कि यहाँ पे कैदी हो गए हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कि आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी थोड़े टाइम के लिए आती है और फिर चली जाती है, कि अभी जो मेरी बैलेंस पोजीशन चल रही है इसमें जल्दी जल्दी, यानी कि आई थिंक कि आप अपनी रूटीन से हट के भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, जो काम आपके नहीं भी करने के हैं आप वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि मैं इन मामलात को जल्दी 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 निपटा लूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही रशिंग एनर्जीज़ है और इसी टाइम ड्यूरेशन में आप चाह रहे हैं, आपका कोई माइंड सेट है, कोई गोल है जिसको आपने फिक्स किया है कि जल्द से जल्द आप उसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट कि आप के माइंड में यह है कि शुरुआत तो मैं कर लूँ, आगे की देखी जाएगी, बट अभी फॉर द टाइम पीरियड कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। और करंट चीज़ों में आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं, यानी कि आप कुछ बहुत सारे लोगों को छोड़ के आगे की तरफ निकल आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आप उनको छोड़ भी नहीं सकते, यानी कि आप नहीं भी चाहें तो फिर भी आपको मुड़ के उनकी तरफ देखना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ मुझे सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चलिए जी, ऑल ओवर सिचुएशन में देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। अपनी इबादत को बढ़ा दीजिए, ठीक है। वैसे भी रमज़ान का महीना है, इबादत नॉर्मल रूटीन से कुछ ज़्यादा ही होती हैं। अगर कोई रिश्ते जो आपको पास्ट में ट्रिगर कर चुके हैं और आप नहीं चाह रहे उनकी तरफ मुड़ के देखना, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ से मुझे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलनी, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दें। वही टाइम अपना इबादत में मसरूफ़ करें और ये मत सोचें कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया ने जो सोचना है वो सोचेगी, उसका काम ही सोचना है। आपने दुनिया को दिखाना है कि आप असल में क्या हैं। चीज़ों को स्मूथली चलने दें, बिला वजह के फेयर्स अपने दिमाग में नहीं पालें। आपका मुझे लेवल स्पिरिचुअली अवेकन नज़र आ रहा है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में अपनी जो भी आप विश करेंगे डिवाइन से, आई होप कि कमिंग कुछ डेज में वो फुलफिल होती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो आपने
अगर पास्ट आपको ट्रिगर कर रहा है तो बार बार मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये थी आपकी रीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।